कि उसमें वो सारे पेड़ लगाए गए हैं जिनका ज़िक्र या मेंशन कुरान में किया गया है, और वो कहीं न कहीं मुसलमानों के सुन्नत तरीक़ों से जुड़ा हुआ है। जैतून के पेड़ को मैं ज़रूर नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई की एक फ़ेमस जगह और बहुत ही खूबसूरत जगह कुरानिकल पार्क में। अच्छा, गल्फ़ कंट्री और दुबई का नाम आते ही माइंड में ये सेटअप आता है रेगिस्तान रेगिस्तान, लेकिन इस जगह को इतना हरा भरा बनाया गया है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये गल्फ़ कंट्री में है या ये दुबई में है। ये कुरानिक पार्क का सबसे स्पेशल जो कंसर्न है, स्पेशल पार्ट है इसका, वो एक ग्लास हाउस है। वो ग्लास हाउस में स्पेशल ये है कि उसमें वो सारे पेड़ लगाए गए हैं जिनका ज़िक्र या मेंशन कुरान में किया गया है, और वो कहीं न कहीं मुसलमानों के सुन्नत तरीक़ों से जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह सबसे पहले हम उसी पार्ट को कवर करेंगे, पहले वही देखेंगे, उसके बाद बाकी पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए कितना हरा-भरा जगह है, आपको ये पता बिलीव नहीं होगा कि ये गल्फ़ कंट्री में है या ये दुबई में है ये। अच्छा, ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये ये एक्चुअली नेचुरल पेड़ नहीं है, आर्टिफ़िशियल है। नीचे से ऊपर तो देखो, ये पूरा का पूरा आर्टिफ़िशियल पेड़ है ये। और इस पेड़ के अगर बीच में देखें ना, तो ये अरबिक में कुछ उन्होंने लिख रखा है, इधर भी, इधर भी। ये यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल, ये नेचुरल है भाई, ये खजूर का पेड़ आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। ये इधर कुछ फूल लगा करके ये फिर आर्टिफिशियल पेड़ फिर से। भाई ये जगह इतनी शांति है यहाँ पे बिल्कुल, और कोई भी उतनी आवाम भी नहीं दिख रही है। ये रहा सामने ग्लास हाउस, तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो एंट्री होता है वो आपके नोल कार्ड से ही हो जाता है। नोल कार्ड वही कार्ड है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, बस में, मेट्रो में, वाटर टैक्सी में। लाइक जैसे दिल्ली में मेट्रो कार्ड चलता है। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको दिखा दूँ, ये होता है नोल कार्ड। 1 टिकट, ये मिल गया मुझे QR कोड, ये स्कैन होगा गेट पे। थैंक यू। एक लोकल गाइड भी है जो हमें हेल्प कर रहे हैं। ये गाइड तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन वो बोल रहे थे कि आप मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये रूल है, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अच्छा, ये बता रहा था कि कुरान में या सुन्नत से जुड़ा हुआ कुल 51 पेड़ हैं जिनका मेंशन किया गया है कुरान में, लेकिन ये बता रहे कि ग्लास हाउस के अंदर सिर्फ 29 है, और इसके बाहर बाकी सारे लगे हुए हैं, जैसे खजूर हो गया, या और भी पेड़ हैं जो बाहर लगे हुए हैं। प्लांट मेंशन इन द कुरान एंड सुन्ना। ये देखें क्या है, कॉर्न, ओलिव, फिग, सिट्रॉन, लेमन ग्रास, ब्लैक सीड, ककम्बर, सैफरोन, बैरली, बासिल, ब्लैक हीना, वेट, ऊद, बनाना, गार्लिक, सिसम, लेंटिन, पोमीग्रेनेट, पाम, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पम्पकिन। अच्छा, जैसा कि मैं गेस कर रहा था और आप भी गेस कर रहे होंगे, सबसे पहला पेड़ जो इन्होंने लगाया ओलिव का, जैतून का, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। आप रोक के पढ़ सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कुरान में कहाँ पे मेंशन है। जैतून के पेड़ को मैं ज़रूर नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये जैतून का पेड़ है, ये इसके पत्ते, ये पूरा जैतून से भरा हुआ है। मैंने ये पूछा तो ये भी जैतून का ही है, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन में कटिंग कर दिया है। ये दूसरी जो पेड़ है यहाँ पे, ऊद, जिसका नॉर्मली बखूर या फिर परफ्यूम बनता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख रखा है उन्होंने, ये उसका पेड़। ये तीसरा जो है पाम, खजूर, ये भी यहाँ पे देखें नीचे मेंशन किया हुआ है, मेंशन इन द कुरान एंड सुन्ना। और ये खूबसूरत सा खजूर का पेड़ लगाया हुआ है, आई थिंक बढ़िया क्वालिटी का लगाया हुआ है इन्होंने अंदर। ये खजूर का पेड़ देखो, छोटा है, कितना खूबसूरत है ये। चलिए, ओलिव का मैंने पूछा उनसे इनका सीजन कब होता है फल लगने का, वो बोल रहा था नहीं ये अभी नहीं होता, ये समर में होता है। समर के मतलब मई जून में, और इसको बोलते भी हैं शायद कि ये गर्म जगह पे ही होता है। तो भाई गल्फ़ कंट्री के गर्मी के आपको क्या कहने हैं। फिर नेक्स्ट जो लिस्ट में है वो है सैफरोन, सैफरोन केसर, जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये पेड़ आपने गैस करनी है। ये जो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं, ये आप गैस करें और कमेंट में बताइए किस चीज़ का पेड़ है। कोई चोरी नहीं, कोई दूसरे का कमेंट कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद का वो बताएं कि ये किस चीज़ का पेड़ है और कमेंट करें। मुश्किल काम नहीं है, वो आपने देखा हुआ होगा, और गौर से देखे तो ज़रूर पता चल जाएगा। बड़ा खूबसूरत से इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है। ये बीटर एप्पल है, पता नहीं कौन सा, तीता एप्पल है या खट्टा एप्पल है, क्या है। और जो लर में हो रहा है, ये नीचे लर लगे हुए हैं सारे। और ये देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे स्पेशली कि अरबी कंट्री में ही होता है ये, स्पेशली डिज़र्ट में। ये एलोवेरा, ये लगा रखा है इन्होंने इधर वो, लेकिन जितने भी पौधे इन्होंने लगाए हैं बहुत छोटे छोटे हैं। ये ब्लैक सीड्स है, पता नहीं इसका क्या है, इन्होंने नाम दिया ब्लैक सीड्स, मुझे पता नहीं चल रहा है।
ये ऐसा लग रहा है जैसे सोवा या गाजर का पेड़ होता है, इस तरह का गाजर का जो होता है ना छोटे पौधे, उस तरह का। पर इन्होंने बैरली नाम दिया, आई थिंक ये जौ होगा, मुझे तो जौ जैसा ही लग रहा है ये। और आगे इधर है सीसम। सीसम क्या है ये, मुझे नाम से तो आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये हमने अपने घर की तरफ नदी के साइड में देखा हुआ है। तो सॉरी, तिल होगा आई थिंक ये अदरक और ये सरसों। सरसों भी मेंशन किया गया है कुरान और सुन्ना में। मैं सब के पौधे में नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ जो स्पेशली मतलब देखना चाह रहे होंगे, या जो नहीं देखे होंगे। जैसे ओलिव मुझे दिखाना ही दिखाना था, वो जैतून का हर किसी को इंतजार होता है देखने का। ये फिग है जो यहाँ पे फ्रूट जो है, ये नाम से तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने खाया हुआ है। ये यहाँ पे मिल जाता है आपको, कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। कि ये पेड़ है, ये भी आपने देखा हुआ होगा, और इसको भी आप कमेंट में बताइए क्या है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सिट्रस या सिट्रोन, आई थिंक ये नींबू के जैसा ही है, और इसके फ्रूट भी जो बना हुआ है नींबू के जैसा बना हुआ है ये देखें, ये कितनी खूबसूरत सी जगह इन्होंने बनाई है। ये दोनों तरफ फाउंटेन है और बीच में ये ब्रिज बनाया है इन्होंने। ये ब्लैक हिना, ब्लैक मेहंदी बोल सकते हैं, ये तो आपने देखा हुआ होगा। यहाँ पे और भी पौधे थे, जैसे कॉर्न का था जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का, गेहूँ, अनार, तरबूज, वो सब तो आपने देखा हुआ होगा। सबको बाई पास करके मैं आ गया हूँ ये ब्रिज के ऊपर। अच्छा, ये पेड़ आप देखें, ये जैतून का ही पेड़ है, और ये गार्ड मुझे बता रहा था कि ये 750 साल पुराना पेड़ है। ये देखो ऊपर कटिंग किया हुआ है, ये ऊपर कट कर दिया इन्होंने। 750 साल पुराना है, और ये स्पेन से ला करके यहाँ लगाया गया था। आपको वैसे ही पता है जो ओलिव जैतून जो सबसे फेमस होता है वो स्पेनिश ही होता है। ये वही पेड़ है जिसको मैंने आपसे पूछा है स्टार्टिंग में, बड़ा वाला पेड़ दिखा करके। ये कौन सा पेड़ आप गेस करें, कमेंट में बताएं आप। कि लकड़ियाँ नज़दीक से दिखा देता हूँ, और ये इसके पत्ते, ये भी मैं नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल ब्रिज के सहारे में बिल्कुल टॉप पे आया हुआ, और यहाँ से देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। अब यहाँ से उतरता हूँ, चलता हूँ बाहर, और यहाँ का जो फिर दूसरा स्पेशल पार्ट है वो भी बड़ा स्पेशल है, और वो भी कुरान से लिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैतून का पेड़ का भी लास्ट व्यू ज़रूर ले लेता हूँ। ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं, इन्होंने डिज़ाइन कटिंग किया हुआ। इधर देखो तो आप लकड़ियाँ काटी हुई है ये। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे नहीं पता आपको फ़ोन में या टीवी में कैसा दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पर तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये। बिल्कुल मतलब आप ये लग नहीं रहा कि मैं गल्फ़ कंट्री में आके बैठा हूँ। यहाँ का कुरानिक पार्क का दूसरा जो अट्रैक्शन है वो है मिरेकल केव। मिरेकल केव के अंदर एक्चुअली वो आर्टिफिशियल गुफा बना हुआ है, और उसमें वो सारे इवेंट्स को दिखाया गया है, थोड़ा एनिमेशन के थ्रू मेंशन किया गया है जो कि कुरान में मेंशन है। यार ये सब नज़ारे इतने खूबसूरत है, मुझे बस लग रहा है कि बस रिकॉर्ड करते जाऊँ सबका सब, लेकिन फिर वही वीडियो बड़ा होगा, आप देखोगे नहीं। केक में बहुत दिन से मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे मौका सही वो मैं दिखाता हूँ। भी पेड़ या फूल या कुछ भी लगाते हैं तो सबसे पहले ये पाइप बिछाते हैं। इसे ये पाइप बिछा हुआ है, बाद ये ऊपर से पेड़ लगा देते हैं। जितने भी पानी पटाना हो या और कुछ करना हो, ये अंदर से अंदर होते रहता है, आपको ऊपर से पता भी नहीं चलेगा कौन पानी डाल रहा है, कब डाल रहा है। ये ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं कि घूमने वाली जगह पे। हमारे लोकल में भी जो घास लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही पड़ता है। देखो आप तो देखिए, इसके अंदर पाइप लगा हुआ है ये, और ये अंदर है। ये टाइमली शायद वो कहीं से ऑन ऑफ करते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं, जिससे ये सारा पटाई होते रहता है। ये सीन देखें, ये लेक है जिसमें बीच से रास्ता बना हुआ, आई मीन बीच से डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। चलो मैं एक और हिंट्स देता हूँ, इसको बोलते हैं मूसा लेक। अब आई थिंक आपके माइंड में होगा, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूसा लेक। इसका नाम इसलिए दिया गया, आई थिंक मूसा अलैहिस्सलाम ने ही छड़ी मार करके या फिर लाठी मार करके एक समुद्र को डिवाइड करके रास्ता बना दिया था, तो वही रिप्रेजेंट किया इन्होंने। ये दोनों तरफ लेक है और बीच में रास्ता, और इसका नाम दे दिया इन्होंने मूसा लेक। ये एक बार इसका पूरा व्यू देखे टॉप से, बड़ा ही खूबसूरत है लग रहा है ये है कुरानिक पार्क का दूसरा अट्रैक्शन, मिरेकल केव। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आसपास मैंने केव के आसपास में देखा स्पीकर लगा हुआ है, और उसमें कंटिन्यूसली कुरान की तिलावत चल रही है, कंटिन्यूसली। ये मल्टीपल स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ पे। अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। जस्ट 1 टिकट। ये अंदर इवेंट्स है जो दिखाते हैं यहाँ पे। आई थिंक पहला जो यूनुस अलैहिस्सलाम का वेल वाली, तो पता ही होगा आपको। और ये है चीज़ें, आई थिंक ये चूटियों की पहाड़ वाली भी है, समुद्र को डिवाइड करने वाला, चांद के 2 टुकड़े करने वाला, और बर्ड को
पक्षी को ज़िंदा करने वाला। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे भी हमें एक गाइड असाइन किया गया है। या हेलो ब्रदर, थैंक यू। यस प्लीज़। Of our Almighty, it was revealed to his last prophet, Muhammad bin Abdullah, atheism and the worship of Allah only. When their people ये एक्चुअली कुरान का प्रॉपर इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर यूनुस अलैहिस्सलाम, राइट, द वेल स्टोरी। यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वेल की मछली से पैदा करने का स्टोरी वो एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट स्टोरी ईसा अलैहिस्सलाम की, जीसस भी लिखा है यहाँ पे, जीसस और ईसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने सब मरे हुए को जिंदा किया, रिवाइविंग द डेड। passed by him as he was carried on a bed. So the prophet Isa, peace be upon him, asked God to resurrect. And what is this for? This for the Uzair alayhi salam, right? Like returned alive after dead. He did for 1 year. After that, Allah he returned. Okay, he remained dead for 1 year and then returned after 1 year alive, right? और स्टोरी आई थिंक विजुअल में दिखा रहे हैं। एक्चुअली वो स्टोरी नहीं, वो कुरान में कहाँ पे मेंशन है। एक्चुअली ये ज़्यादा देखने की चीज़ें नहीं है, सुनने की ही है। When life was filling the people of land, yet the angel said to him, "And look at your donkey." Uzair looked at his life brought back to it. Uzair was amazed, looking at the signs of his Lord. नेक्स्ट वन इज़ फॉर प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम एंट वॉली, राइट। Upon him heard an ant addressing the ants, calling on them, saying, "O ants, hurry into your abodes, rise its fellows, and warn them of an approaching danger." ये है प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम का वो जो मैंने बाहर दिखाया, समुद्र वाली का स्टोरी। The conflict between the truth and falsehood aggravated, and the Pharaoh escalated his tyranny and dismantled them at that time after he was surrounded by demise. The Pharaoh and his soldiers drowned, and they were swallowed by the नेक्स्ट स्टोरी है प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आई थिंक ये चिड़िया को जिंदा करने वाली कोई वाक़या है। Khalilia, Abraham, peace be upon him, was one of the similarly, Allah Almighty will return the creation to life. ये लास्ट स्टोरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद के 2 टुकड़े कर देने वाली। The moon was split into 2 halves as it was full, and each half hid behind a mountain. And a miracle, even if they saw it truly and certainly. मैं आ गया हूँ फ़िलहाल केब से बाहर। तो इसका हाईलाइट ये है कि एक्चुअली जो स्टोरी मैंने बाहर एक्सटर्नल बोर्ड पे दिखाया था वो स्टोरी को इन्होंने अंदर एक्सप्लेन किया है। अब मुस्लिम्स में ज़्यादा वीडियोग्राफी और फिल्मिंग तो अलाउ है नहीं कि पूरा फिल्म बना के दिखा दें। तो अंदर ये मोस्टली विजुअल तो वैसे नॉर्मल थी देखने के लिए, जो आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको उससे, लेकिन ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। वो मोस्टली एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का एक पूरा बना हुआ था, पूरी एक बयान था, तकरीर था, जो इंग्लिश में 5-10 मिनट का था। ऑब्वियसली मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। फ़िलहाल हो गया ज़ोहर का टाइम और 2 नंबर गेट पे ही मस्जिद है, तो फ़िलहाल चलते हैं नमाज़ पढ़ने। चलिए 2 नंबर गेट के बाहर जो मस्जिद है वो काफ़ी दूर था, तो फ़िलहाल चलते हैं। आई थिंक ग्लास हाउस के अंदर भी एक प्रेयर रूम है, तो वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। ये आप पीछे टेंट देख रहे होंगे, ये टेबल में नमाज़ पढ़ के आने के बाद घंटों बैठा रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। एक यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगाया हुआ, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल कलरफुल, बीच बीच में ये रेस्ट एरिया भी बनाए हुए हैं हर जगह पे। ये मैं निकलने लगा हूँ बाहर, और बाहर रास्ते में इन्होंने छोटे छोटे ये बना रखे हैं सेक्शन। आई थिंक ये आने वाले दिनों में ये इनके को शॉप बनाएंगे। ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही देखें ये इधर वेजिटेबल्स और लग रखा है। एक्चुअली ये मैं एक बार को तो लगा ये ओरिजिनल है, स्पेशली प्याज और लहसुन, लेकिन ये भी आर्टिफिशियल है। इधर ये फ्रूट्स रखा हुआ है, ये सारे आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब मैं जाने लगा हूँ बाहर। यार इनकी देखिए गेट भी कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। मैं निकलने लगा हूँ बाहर। ये इधर इन्होंने अरबी में बोर्ड लगाया है, हदीका कुरान। आई थिंक हदीका पार्क को ही बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप में लाजमी शेयर कर दें। मैंने 2 पेड़ों का नाम आपसे गेस करने बोला था, एक बड़ा और एक छोटा। वो दोनों पेड़ों का नाम
कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पता हो तो। मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।